कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का कितना समर्थन है, कितना विरोध है, ये झारखंड की राजधानी रांची से आम जनता की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आम जनता क्या कहती है, वन नेशन वन इलेक्शन कितना सही है, कितना इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये आम जनता से ही हम जानेंगे कि इनका क्या कहना है। ने 100% वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। पहले भी इसी तरह का हुआ करता था, जैसा कि हमको याद है। कुछ कुछ हम लोग 10-15 साल के उस समय में थे। 65 ईस्वी तक, 65-67 तक वन नेशन वन इलेक्शन था। बाद में धीरे धीरे अलग हो गया। अभी अलग अलग इलेक्शन, 3-4 इलेक्शन तो जिसे स्टेट में हुआ करते हैं कि मुखिया का चुनाव अलग हुआ, विधायक का अलग हुआ, एमपी का अलग हुआ। इसी तरह से हर एक राज्य में बराबर सालों भर चुनाव चलते रहता है। झारखंड में चुनाव खत्म हुआ, अभी दिल्ली में शुरू हो गया, दिल्ली में खत्म होगा, बिहार में होगा। इससे सरकार का हजारों करोड़ रुपया बर्बाद होता है। मतलब आपका कहना है कि सही है? एकदम बिल्कुल सही है। एकदम निश्चित रूप से वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, एकदम निश्चित रूप से होना चाहिए। और भी अनुभवी व्यक्ति हैं, कितना लाभ मिल पाएगा एक राष्ट्र एक चुनाव अगर होता है तो? वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा लाभ है, क्योंकि देश जो है ना चुनाव में अस्थिर हो जाता है। वो लग जाता है, चुनाव प्रक्रिया लग जाता है, विकास रुक जाता है, लोगों का पूरा देश का ध्यान उधरे हो जाता है, विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं। जब एक बार एक इलेक्शन, एक वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो विकास का गति भी हमेशा रहेगा। सबको मालूम है कि 5 साल में एक बार चुनाव होगा, सब लोग अपना अपना काम करेंगे, सब लोग बढ़िया से जीवन व्यतीत करेंगे, और ये एक अच्छा कदम है सरकार का। चलिए, ये तो बता रहे हैं कि सकारात्मक पहल है, अच्छी पहल है। अगर ये होता है तो, हालांकि अभी तो इसमें कई प्रक्रिया हैं, लेकिन ये कितना हितकारी रहेगा, कितना जनता के हित के लिए सही रहेगा, क्या लगता है सर, कितना सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि कहते हैं ना, एक सधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अगर हम अलग अलग चुनाव करेंगे तो बहुत खर्च आएंगे, प्रशासनिक बोझा भी बहुत बढ़ेगा, लोगों का तरद्दुद बढ़ेगा। और एक साथ चुनाव होता है ना, तो एक तो खर्च बहुत कम होता है और प्रशासनिक भार भी कम पड़ता है, और बड़े आराम से जल्दी चुनाव होता है, जल्दी नतीजे भी आते हैं। चलिए, यही कहना है कि अलग अलग चुनाव जो है, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, कभी अलग राज्य में चुनाव होते हैं, फिर देश भर का चुनाव होता है। तो ऐसे में समय जो है वो जाया ना हो, और एक बार में ही, चाहे वो व्यवसायी वर्ग की बात करें या फिर कामकाजी लोगों की बात करें, नौकरी पेशा की बात करें, तो चुनावी माहौल रहने से थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है। ये इनका कहना है। आम जनता की राय जान रहे हैं, कितना सही है वन नेशन वन इलेक्शन? समय की मांग है। 1947 से 1965 तक भैया जी बोले सही है। लगभग पूरे देश में एक ही बार चुनाव होता था, लेकिन किसी कारण बस स्टेट बाय स्टेट अलग अलग होते रह गया। आर्थिक बोझ पड़ता है, और एक ही बार चुनाव हो जाने से आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा। एक साधारण सा हमको जहाँ तक ज्ञान है कि एक चुनाव में इंक का, जो हाथ में इंक लगाया जाता है, उसका 32 से 35 लाख रुपया का मार्केटिंग होता है। तो कहने का मतलब ये भी हुआ कि अगर चुनाव एक साथ होता है तो पूरे देश में आम जनता की परेशानी नहीं होगी, आवागमन की परेशानी नहीं होगी, और सरकार का फंड भी बचेगा, परेशानी नहीं होगा। और ऐसे सालों भर चुनाव में देश व्यस्त रहता है, आज इस स्टेट में कल उस स्टेट में, यानी समय उसमें विपक्ष को डर लगना भी नहीं चाहिए। कोई भी, सभी पार्टियों को मिलकर इसका समर्थन करना चाहिए। बहुत अच्छा पहल है भारत सरकार का। चलिए, आम जनता की राय बता रहे हैं और सभी को मिलकर समर्थन करना चाहिए। ये सभी तो समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? चूंकि युवा वर्ग जो है, एक अगर राजनीतिक दलों की बात करें, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, आम जनता क्या करे? यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं। इस बदलाव से बहुत लाभ होगा, देश को लाभ होगा, आर्थिक हानि से बचाव होगा, उसको विकास में लगाया जाएगा। लेकिन एक और अपील हम करना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह होगा कि जो स्थानीय चुनाव है, जो छोटे स्तर का भी चुनाव, तीसरा लेवल का है, नगर निकाय हो, मुखिया का चुनाव हो, ये सबको भी उसमें हमको लगता है कि सम्मिलित कर देने से और भी बेहतर रहेगा। और जो ये तीसरा ग्रामीण स्तर का जो स्तंभ है, ये भी एक मजबूती प्रदान करेगा देश को। तो इस पे भी विचार करना चाहिए।
पहले निकाय चुनाव भी था, लेकिन अब जो बिल प्रस्ताव है उसमें निकाय चुनाव को इससे अलग रखा गया है। तो आम जनता ये भी रिक्वेस्ट कर रही है कि तीसरी यानी कि पंचायत स्तर के जो चुनाव होते हैं उसे भी इसमें शामिल रखना चाहिए। हाँ, बहुत समय का मार होता है, पैसा खर्चा होता है, होना चाहिए। एक बार में होने से मैन पावर भी हाँ हाँ, मैन पावर बढ़ेगा। हाँ, होना चाहिए। कितना व्यवसायी वर्ग हो या फिर नौकरी परेशानी है, सबको परेशानी है। हाँ, पूरे परेशानी है, एकदम होना चाहिए। चलिए, सबको होना चाहिए, क्योंकि बार बार इलेक्शन इनका कहना है, आम जनता का कहना है कि अगर सालों भर व्यस्तता रह जाती है, अगर दूसरे राज्यों में भी चुनाव होते हैं तो उसमें भी वहां पर लोगों की ड्यूटी दी जाती है। या फिर राजनीतिक दलों की बात करें, हालांकि राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन दूसरे स्टेट में भी जो राजनीतिक दल के लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, वहां उन्हें लगाया जाता है। क्या कहेंगे सर, कितना सही है एक आम जनता के लिए? देखिए, अगर अलग अलग राज्य में अलग अलग तिथि में अलग अलग महीना और वर्ष में चुनाव होता है तो समझिए कि भारत में हर एक 6 महीना पर चुनाव होता है और चुनाव के चलते जो विकास कार्य है वो बिल्कुल अवरुद्ध होता है। अगर यदि भारत को विकास के रास्ते पर ले जाना है सही ढंग से सभी 28 राज्यों में, सभी प्रदेश में, तो वन इलेक्शन को हम लोग को समर्थन करना चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना चाहिए। साथ ही साथ हम आपके माध्यम से एक डिमांड भी रखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, कि यूएलबी का जो चुनाव होता है, जो लोकल बॉडी का चुनाव होता है, चाहे ग्राम पंचायत का हो चाहे नगर का हो, उसको भी साथ में रखें। चूंकि अगर कि कोई भी फंड, कोई भी योजना अगर केंद्र सरकार भेजती है या राज्य सरकार लागू करना चाहती है तो बिना लोकल बॉडी का ये संभव नहीं है। इसलिए लोकल बॉडी का अगर चुनाव इससे अलग रखा जाता है तो कहीं न कहीं ये व्यवस्था छलावा होगा। इसलिए लोकल बॉडी को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, नहीं तो विधायक और सांसद एक एक जनता तक पहुंच पाएंगे, ये बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए इसको लोकल बॉडी में भी शामिल किया जाना चाहिए। चलिए, लोकल बॉडी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, ये जनता की डिमांड है, जनता का आग्रह है। और चलिए, एक और वरीय अनुभवी व्यक्ति हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव, ये कितना सही रहेगा। हालांकि कुछ राजनीतिक दल जो हैं इसे संविधान के लिए खतरा भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं है। एक बार अगर चुनाव होगा तो मैंने बताया आपको कि खर्च बहुत कम होंगे और जो भी मैन पावर लगता है ना, एक ही बार में लग जाएगा और बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। नतीजे भी अच्छे आते हैं, लोगों को तोड़ने जोड़ने का काम भी कम होगा। जो सुनते हैं कोई पैसा खरीद से दे करके चुनाव वोट जीत लिया, ऐसा संभावना कम हो जाता है। एक ही बार में लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलता है। जो भ्रष्ट जो भी नेताएं हैं वो चाहते हैं कि हम पैसा दे के चुनाव जीत लें, ऐसा संभव कम रहता है। एक बार का चुनाव में मैनेज करना कठिन होता है उनको। तो इसलिए सार्थक ये होगा कि एक बार में चुनाव हो पूरे देश में, तो ये हमारा राष्ट्र के लिए भी हित में होगा और जनता के लिए भी हित में होगा और समय भी कम लगेगा, पैसा भी कम और मैन पावर भी कम लगेगा। धन्यवाद। तो ये इन्होंने अपने अपने अनुभव साझा किए, लेकिन एक राजनीतिक दल, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, आम जनता ही है। और चूंकि कांग्रेस का ये कहना है, एक राजनीतिक दल ये कह रही है कि संविधान खतरे में आ जाएगा इससे। ऐसा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी 1965 तक, जहां तक हमको याद है, कांग्रेस का ही कार्यकाल रहा था। उस समय भी वन नेशन वन इलेक्शन था, तो उस समय तो कोई खतरा का बात नहीं था। तो फिर अब कैसे खतरा का बात हो सकता है? इसीलिए बहुत अच्छा सरकार का पहल है। यदि एक साथ चुनाव हो, एकदम 12 महीना, मतलब कि सालों भर चुनाव होते रहता है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है, यही फोर्स जैसे सीआरपी वाले हैं, अपना मूल काम नहीं करके चुनाव में ही सालों भर लगे रहते हैं। पूरा फोर्स जो है इधर से उधर जाता है, सरकार पर बहुत बड़ा लोड पड़ता है। उसमें जो है बहुत सहूलियत हो जाएगा, जनता में भी त्राहिमाम है, इसको भी, जनता को भी बहुत तरह से राहत मिलेगा। इसीलिए एक साथ चुनाव होना चाहिए। और कांग्रेस का कहना बिल्कुल ही गलत है। उनके पीरियड में भी तो ऐसा हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन हुआ है, इसीलिए अब होने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, तो इसका समर्थन होना चाहिए, आम जनता ये कह रही है। हालांकि और भी राजधानी रांची से हम, चूंकि ये झारखंड की राजधानी रांची है और अलग अलग जगहों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो राजधानी रांची की जनता क्या कहती है।
धन्यवाद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का बोल जनता बोल कार्यक्रम में। और देखिए आज का विषय है कि वन नेशन वन इलेक्शन कितना सही है, ये आम जनता की राय जान रहे हैं। आम जनता क्या कहती है इस पर। और देखिए नामकुम चौक पर, यानी कि झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम चौक पर उपस्थित हैं और ऐसे में यहाँ भी कई प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति है। ऐसे में कितना लगता है सर वन नेशन वन इलेक्शन कितना सही है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये संविधान विरोधी है और हमको ये लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन करने से राजतंत्र का महसूस होगा, लोकतंत्र जो है खतरा में पड़ जाएंगे। एक गरीब को अधिकार नहीं होगा सदन पे पहुंचने का। कैसे कैसे नहीं? हम बता रहे ये क्या है कि हमारा जो क्षेत्रीय मुद्दा है, जो अभी हम लोग जिसे झारखंड में रहते हैं, हमारा है ST SC का मामला है, हमारा यहाँ का कल्चर का मामला है, यहाँ के साझा संस्कृति का मामला है। तो आप वन नेशन वन इलेक्शन के तहत यहाँ जो हमारी बातें हैं वो केंद्र तक नहीं पहुँच पाएगी, फिर वो जो चाहेंगे वही होगा और हमको लगता है कि हमारी बात वहाँ फुलफिल नहीं हो पाएगी। पर जितना इसके बारे में मैं जानता हूँ ये जो है वो सही नहीं है। अगर ये सरकार, ये कोई भी सरकार लाती है इसको वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये लगता है कि भाई हम लोग औरंगजेब समय में हम लोग रह रहे हैं या किसी बादशाह के समय में रह रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र समाज का जो है एक मतलब मजबूत पाया है और इसी में हम लोग खुश है। भांति भांति के लोग देश में रहते हैं, हर 2 किलोमीटर बाद 4 किलोमीटर बाद अलग। मतलब आपका कहना है कि संविधान को खतरा हो सकता है। देखिए मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। हालांकि ये व्यवस्था पहले भी थी जिस समय कांग्रेस का शासनकाल था। और भी कई लोग हैं। सर कितना लगता है कि ये सही है? अगर सही नहीं है तो क्यों सही नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। इससे क्या है कि देश का राज्य का जो खजाना पैसा वो बचेगा, इसलिए ये जो कानून लाया जा रहा है ये बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। ये समर्थन कर रहे हैं, सभी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। आम जनता है, आम जनता से भी हम जान रहे हैं। इधर आइएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहना है? कई युवाओं की भी उपस्थिति है। हालांकि कई लोग जो हैं आम जनता की बात करें, कितना सही है यूथ है, वन नेशन वन इलेक्शन को किस रूप में देख रहे हैं? मेरे हिसाब से तो वन नेशन वन इलेक्शन आना चाहिए और मैं इसको सही भी समझता हूँ अपने तरीके से। और जहाँ तक है लोग बोल रहे हैं कि निजी लेवल पे लोग नहीं पहुँच पाएंगे, वो अभी भी नहीं पहुँच पाते हैं। जहाँ अधिकारी है, जैसे ब्लॉक ही है, कहीं भी है, जो भी सरकारी संस्था है, वहाँ पे पहुँचने के लिए नॉर्मल जनता को ऐसे भी बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है। तो वन नेशन वन इलेक्शन आ रहा है, वो मेरे तरीके से अच्छा है और मैं इसका सपोर्ट करूँगा। चलिए, कुछ लोगों का समर्थन भी है, कुछ लोगों का कहना है कि इससे समय की बचत होगी, खर्चे जो होते हैं खर्च में बचत होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि संविधान को खतरा हो सकता है। हालांकि संविधान को किस रूप में खतरा हो सकता है, तो क्षेत्रीय दल है, जो छोटे छोटे दल हैं या छोटी जो समस्याएं हैं वो वहां तक नहीं पहुंचेंगी। हालांकि इसके लिए भी प्रावधान होंगे, नियम होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जानते हैं? नहीं मैम। चलिए, अगर आप गूगल करते हैं या इसकी जानकारी चाहते हैं, आए दिन ये अखबारों में भी आते हैं, दैनिक अखबारों में। और ये वन नेशन वन इलेक्शन हमारे लिए कितना लाभकारी होगा या फिर हमारे लिए कितना अहित में होगा, ये तो आम जनता ही बताएगी। फिर से पुनः आपके पास आते हैं सर, कि कैसे लगता है? कई लोगों का कहना है कि खर्च भी बचेंगे, जो व्यस्तता होती है अन्य राज्य में, अगर किसी राजनीतिक दल से भी आप होते हैं तो दूसरे राज्यों में अगर चुनाव होता है तो वहाँ पर एंगेजमेंट जो है वो होता है, यानी कि वहाँ पर भी समय जाया होता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि देश में जो है आप देश तो छोड़ दीजिए, परदेश में जो आप आइएगा तो अलग अलग रंग रूप के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग हाँ ये जो कल्चर जो है, संस्कृति जो है, लोगों का बात हो जाता। मेरी बात वहाँ कौन पहुँचाएगा? मेरा भाषा आप जान पाएंगे नहीं, मेरे बातों को सदन पे कौन उठाएगा? पटल के आपके बीच से ही कोई चुन करके जाएंगे जो आपके? पॉसिबल नहीं है। ऐसा बहुत सा चीज़ होता है कि मैंने इनको भेजा जिम्मेदारी दे करके, ठीक है, और मालूम चला यही बिक गए हैं।
तो हमको ये लोकतंत्र में क्या है ना कि अगर ये बदमाशी किए तो दोबारा दूसरा चांस में इनको लाया जा सकता। ये है अब यहाँ तो क्या हो रहा है ना कि पैसे के बल पर, लालच के बल पर, लोभ के बल पर 10 लोगों को मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। और उस वक्त जब अभी आप जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उस वक्त खतरा महसूस हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि चंद आदमी रहेंगे उस समय और फैसला लेने में उन लोगों को आसानी होगी। और वो फैसला जनता के हित में होगी कि नहीं होगी, मान के चलिए 10% आप लोग मिल करके एक फैसला ले लेते हैं, मगर मालूम चलेगा कि 90% लोगों को जो है वो जन विरोधी कार्यों को मतलब वो फैसला ले रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, और हमसे बड़ी तजुर्बाकार जो लोग हैं जो इसको देख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को, उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि भाई इससे संविधान को खतरा है। और जो कि हम लोग भी देख रहे हैं इसको अपने अंदाज से, तो हमको भी लगा। मतलब राजनीतिक दल से तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग राजनीतिक दल से नहीं, हम लोग तो जुड़े हुए हैं और आज से नहीं, बहुत पहले। हर एक व्यक्ति राजनीतिक दल का समर्थक होता है, किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं किनका कितनों का समर्थन है। हालांकि जहां तक आम जनता की राय की बात की जाए तो अधिकतर लोग इसके समर्थन में हैं, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी जताते हुए देखे जा रहे हैं। क्या कहते हैं एक और युवा है, वन नेशन वन इलेक्शन का कितना समर्थन है? हम लोग पूरा समर्थन करते हैं वन इलेक्शन वन नेशन का। इससे काफ़ी हमारे सबको फायदा होगा और निचले स्तर के लोग भी इससे जुड़ पाएंगे। और बार बार चुनाव में बाधा आता है, विकास में बहुत सारा दिक्कत होता है और खर्च भी सरकार का काफ़ी होता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन से काफ़ी फायदा होगा हमें, इसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। चलिए, कुछ व्यवसायी वर्ग, आप व्यवसाय से जुड़े हैं या फिर? हम तो पॉलिटिकल ही है जी, लेकिन ये जो लाया जा रहा है कानून बहुत बढ़िया है। इससे समय की बचत होगी, पैसा की बचत होगी, और इससे ना संविधान खतरे में है ना कुछ, ना इससे देश को कोई नुकसान होने जा रही है। इसलिए बहुत आप समझाएंगे, आपके मित्र ही हैं। हमारे मित्र है, लेकिन सबकी विचार अपनी अलग अलग है, अपनी अपनी विचार से अपनी अपनी बात को अपनी रख रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, अगर एक परिवार में ही 8 व्यक्ति हैं तो 8 के विचार अलग अलग होते हैं, तो ये तो पूरे देश की बात है और देश का मुद्दा है। तो ऐसे में सभी के विचार जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कितना हित में है यह बिल, कितना अहित में है, ये जानने का प्रयास झारखंड की राजधानी रांची से कर रहे हैं। अलग अलग चौक चौराहे से हम प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं, आगे भी हम कुछ लोगों की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर राजधानी रांची की जनता क्या कहती है, जनता का कितना अनुकूल या प्रतिकूल इस पर विचार आ रहे हैं। अच्छा सर, वन नेशन वन इलेक्शन पर आपकी क्या राय है? ये एकदम सही है, वन नेशन और वन इलेक्शन होने चाहिए। जैसे और सब कंट्री में चल रही है उस तरह इंडिया में भी होनी चाहिए। और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो दल है वो इसमें फ़ायदा लेते हैं, वो फ़ायदा बंद होगा। वन नेशन रहेगा तो एक आदमी पूरा फुल सपोर्ट में काम करेगा। और क्या क्या फ़ायदे इससे मिलते हैं? इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। जो सरकार में रहेंगे उन्हें अपनी काम के लेके दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अपना फैसला ले सकते हैं। बिल्कुल, तो ये हम जनता की राय कि वन नेशन यानी कि एक देश और एक चुनाव कितना हमारे देश के लिए हितकारी रहेगा, कितना ये सही रहेगा। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जानती हैं? नहीं, ये सब नहीं पता। चलिए, इन्हें तो नहीं पता, लेकिन हमने कई लोगों से जानने का प्रयास किया, कई लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखाई कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के राजधानी रांची की यानी खास करके झारखंड की राजधानी रांची की जनता क्या कहती है। बोल जनता बोल कार्यक्रम में इतना ही। कैमरामैन देवाशीष के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।